हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये इस प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट है, क्रिमिनल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें बना ली है, लेबल, देन एंट्रीज और बटन्स, ओके। और ये सारे डिज़ाइन कर लिए हैं। तो अब हमें क्या बनाना है इस वीडियो में आपको बता दो। तो पहले तो यहाँ पर एक इमेज डालेंगे, आप पहले दिखा दो आपको कि क्या बनाना है, ओके। तो हमारा ये मेन यूज़र इंटरफेस है जो कि हमने डेमो भी दिखाया था, ओके। तो यहाँ पर एक इमेज डालनी है हमें, ओके। देन नीचे हमें क्रिमिनल इंफॉर्मेशन टेबल और सर्च क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी है, ओके। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलते हैं, ओके। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड में। तो पिछला वीडियो में हमने यहीं पर ख़त्म किया था, क्लियर बटन पर, ओके। तो मैं इसे हटा दूँ और यहाँ पर ये बटन्स है, मैं यहाँ पर एक पहला इमेज डाल लेता हूँ, ओके। तो ये जो है ये बटन फ्रेम के अंदर इमेज नहीं है, शायद यहीं पर है, ओके। तो यहाँ पर बता दो आपको, ये अपर फ्रेम के अंदर ही जो भी हमारी इमेज आने वाली है अपर फ्रेम के अंदर आने वाली है, ओके। तो मैं कहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे अपर फ्रेम कहाँ तक है, यहाँ तक है, शायद यहाँ तक। तो कोई बात नहीं, मैं बटन के बाद ही अपर फ्रेम के अंदर डाल देता हूँ एक इमेज। तो इमेज डालने के लिए मुझे इमेज का पाथ कॉपी करना होगा। तो ऊपर चला जाता हूँ जहाँ पर हमारे इमेज है, बहुत सारे इमेजेस है, किसी को वो एक को कॉपी कर लेता हूँ, ये सारे सेट को, ओके। और यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करना होगा। कॉपी करने के बाद नीचे आओ और ये बैकग्राउंड साइड इमेज है, ओके, राइट साइड। तो लिख ही लेता हूँ बैकग्राउंड साइड इमेज, राइट साइड इमेज है, ओके। तो समझ में आए, राइट साइड इमेज, ओके। कमेंट कर लेते हैं और नीचे आते हैं और इसे हटा देते हैं और ये इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंजेस करना होगा हमें, ओके। तो ये क्राइम की इमेज है, तो मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ सभी जगह। तो एक ही नाम होने से हमारी इमेज सेट नहीं होगी, ओके। तो वही इमेज हमें शो करेगी। तो इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, क्राइम। और यहाँ पे फ़ोटो 3 की जगह भी यहाँ पर भी चेंज करना है मुझे, और इसका भी क्राइम कर देता हूँ, ओके। तो सिंपल क्राइम ही कर देते हैं, क्राइम। और इसकी जो वीट और हाइट है मुझे चेंज करनी होगी, ओके। तो मेरे हिसाब से इसकी 470 कर लेता हूँ, मेरे पास कोऑर्डिनेट है ऑलरेडी। और ये जो है 24745, ओके, 7 नहीं। और ये 1000 करते हैं। और ये सेम होगी, ये वाली और ये वाली, ओके। और यहाँ पर भी पेस्ट, कंट्रोल एस, और इसे रन करते हैं। तो मैं इसे पहले वाले को हटा दूँ पहले। तो ये फिर से रन हो चुका है, शायद हमने इमेज गड़बड़ की है, देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर ओके, तो ये इमेज फ्रेम के ऊपर ही हमने डाल दिया है, तो इसीलिए हमें शो नहीं कर रहा था, ओके। तो ये अपर फ्रेम के ऊपर डालना है, अपर फ्रेम, शायद ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं। फिलहाल के लिए ये फर्स्ट टाइम जब मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड तो मुझे सजेस्ट नहीं करता है, थोड़ी देर बाद करता है, क्योंकि इसके जो भी हमारे एक्सटेंशन है बाद में स्टार्ट होने शुरू होते हैं वन बाय वन, ओके। तो रन कर लेता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज आ चुके हैं। इस इमेज को मुझे नहीं डालना है, मुझे इमेज को चेंज करना है, ओके। तो शायद हमारी इमेजेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर इमेजेस है। अगर ये इमेज आपको नहीं मिले, मैं चाहूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दो। अगर नहीं मिलते हैं इन इमेजेस के आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इन इमेजेस को इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ओके, आपके हिसाब से। तो यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा। और ये इमेज पीएनजी एक्सटेंशन जेपीजी है, ओके, परफेक्ट, कंट्रोल एस, और इसे फिर से रन, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये इमेज आ चुके हैं। तो हमें अब यहाँ पे सर्च क्रिमिनल रिकॉर्ड पर पहले ये डिज़ाइन कर लेते हैं, ओके। तो क्या डिज़ाइन करना है दिखा दो इमेज के अंदर। तो ये सर्च बाय, सर्च ऑप्शन, देन यहाँ पर एंट्री फील्ड और 2 बटन्स और ये नाम, ओके। तो यहाँ पे चलते हैं और इसे भी हटा देते हैं, तो इसे भी हटा देते हैं और यहाँ पे आते हैं, ओके। तो इसे ऊपर ले लेते हैं आप, ये हमारा काम आ रहा है डाउन फ्रेम के ऊपर, ओके। तो ये डाउन फ्रेम के अंदर हमने सर्च फ्रेम बना लिया है, यहाँ पर देख लीजिए, ओके। तो इसी के अंदर हमें क्या क्या बनाना है देखिए। जैसे कि सर्च फंक्शन के अंदर हमें पहले तो कॉम्बो बॉक्स बनाना है। इससे पहले मुझे क्या करना है, एक लेबल बनाना है, ओके। तो यहाँ पे लेबल बना लेता हूँ जल्दी से, सर्च बाय नाम से। तो लेबल के लिए मैं ऊपर से एक लेबल को कॉपी कर लेता हूँ, ओके। क्योंकि बार बार काम करने से अच्छा है कि हम एक को कॉपी कर ले
एक लेबल को, किसी भी लेबल को एक कॉपी कर लो और यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर लो, इसे एडजस्ट कर लो और ये जो है इसका नाम चेंज करना है सिर्फ, सर्च बाय। ओके, और ये जो है अपर फ्रेम के अंदर नहीं आएगा, डाउन फ्रेम के अंदर आएगा, डाउन फ्रेम, सॉरी डाउन फ्रेम ने सर्च फ्रेम के अंदर आएगा। इसे कॉपी पेस्ट, इसे हटा देते हैं और यहाँ पर इसकी जो भी साइज़ हमें मेंटेन करना है फर्स्ट, तो ये रियल ये 11 कर लेना हूँ, बोल्ड। इसका टेक्स्ट मुझे देना है सर्च बाय, सर्च बाय। ओके, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड मैं रेड कर देता हूँ, आपने देखा होगा रेड। ओके, और बैकग्राउंड रेड के बाद इसका टेक्स्ट तो मैंने दे दिया है। देन उसी तरह मुझे यहाँ पर और एक फॉरग्राउंड भी कलर दे देता हूँ यहाँ पर। ओके, फॉरग्राउंड कलर वाइट ही कर देता हूँ। ओके ओके परफेक्ट। और यहाँ पर मुझे इसे ग्रिड की जगह ये जो होगा 0 से स्टार्ट करूँगा मैं, यहाँ पे 0 और ये कॉलम भी 0 से स्टार्ट होगा। स्टिकी वेस्ट, पैड एक्स, पैड वाई, जो पैड वाई है उतना नहीं चाहिए मुझे, तो इससे पैड वाई को मैं क्या करता हूँ, देने से भी फ़र्क नहीं होगा, मगर इसे हटा ही देता हूँ, थोड़ा सा इसे बढ़ा लेता हूँ। ओके, कंट्रोल एस, फिर से इसे रन करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे सर्च बाय यहाँ पे आ चुका है लेबल। ओके, और इसका बैकग्राउंड कलर है रेड। उसी तरह मुझे यहाँ पर सामने क्या चाहिए, एक चाहिए कॉम्बो बॉक्स, एक चाहिए एंट्री फील्ड, दो बटन्स। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, तो कॉम्बो बॉक्स हमने अभी तक बनाया नहीं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो कॉम्बो बॉक्स बना लेते हैं। कॉम्बो बॉक्स के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉम्बो सर्च। ओके, स्पेलिंग्स पर मत जाइए, सर्च, कॉम्बो सर्च बॉक्स ही कर देते हैं। ओके, समझ में आए। और ये टी की के अंदर स्टाइलिश कॉम्बो बॉक्स होता है, कॉम्बो, तो यहाँ पे स्पेलिंग सही से होनी चाहिए, कॉम्बो, और यहाँ पे कॉम्बो, तो यहाँ पे लिखना है कॉम्बो बॉक्स। देन यहाँ के उसके बाद हमें कॉम्बो बॉक्स कहाँ पर बनाना है, तो ये सर्च फ्रेम के ऊपर बनाना है, सिंपल कॉपी पेस्ट। और देन कॉम्बो बॉक्स में कुछ चीज़ें होती है हमें देनी है। ओके, तो सिंपल कॉम्बो बॉक्स में हम क्या करेंगे, तो फाउंड भी देंगे, तो फाउंड के लिए हम क्या करेंगे, यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, ये कॉपी, देन यहाँ पे पेस्ट। ओके, फाउंड के बाद हमारे पास इसकी विड्थ भी देनी होती है। ओके, कितनी चौड़ी हो, तो विड्थ दे देते हैं 18। उसी के बाद मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ देनी होती है। ओके, तो वैल्यूज़ देने के लिए मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे वैल्यू दे सकता हूँ। किस तरह, जैसे कॉम्बो बॉक्स सर्च लिखा है हमने, जैसे ये जो है कॉम्बो बॉक्स सर्च, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं। देन यहाँ पर हमें वैल्यूज़ देनी होती है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू, कॉम्बो बॉक्स में क्या वैल्यू होनी चाहिए। ओके, तो वैल्यू में हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू, और यहाँ पे टपल पास करना होता है। टपल के अंदर हमें वैल्यूज़ देनी होती है, जैसे यहाँ पे देंगे सेलेक्ट ऑप्शन, सर्च करना है। ओके, तो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। अब ये सेलेक्ट करेगा, ये ऑप्शन किससे मैच खाएगा। ओके, जैसे ये केस आईडी है, जब हम बनाएंगे इसी नाम से हम, जैसे डेटाबेस टेबल में इसी नाम से हम टेबल का हीडर देंगे। ओके, तो ये सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्रिमिनल नंबर देना है। ओके, तो ये भी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आएगा, क्रिमिनल नंबर। ओके, देन ये होने के बाद सिंपल, ओके, तो यहाँ पर मेरे ओर से एक गलती हुई है, ये इक्वल्स टू यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ओके, और नीचे आओ, और सिंपल हमें क्या करना है, कॉम्बो, जो भी कॉम्बो सर्च है हमारा ऊपर का कॉम्बो, इसे कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो। देन यहाँ पे मुझे डॉट करके सेट करना है वैल्यू की, जैसे फर्स्ट टपल जो होती है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, सेलेक्ट ऑप्शन, तो ये जब भी हम ओपन करें जब भी सॉफ्टवेयर को, तो सेलेक्ट ऑप्शन आके हमारे कॉम्बो बॉक्स में सेट हो गया है। ओके, तो ये होने के बाद सिंपल हमें क्या करना है, इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और ये जो मुझे ग्रिड का ऑप्शन है यहाँ पर, ये रो, इसी को कॉपी, देन यहाँ पे सिंपल डॉट करके पेस्ट। मुझे यहाँ पे सिर्फ कॉलम चेंज करना है 1, कंट्रोल एस, आप दिखाता हूँ आपको। तो ये कॉम्बो बॉक्स आ चुका है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना, ये देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होता है, और हमें 0 दिखा रहा था, तो इस पर भी देखते हैं, इसे हटा देते हैं। तो सेट 0, शायद ये ऑप्शन सेट हमारी ओर से सेट हो। ओके, तो सेट नहीं करना है मुझे, करंट करना है। ओके, कंट्रोल एस। और एक बात यहाँ पे हमें लिख के आ रहा था,
लिखना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्टेट चेंज करना है हमें, सिर्फ स्टेट इक्वल्स टू, सिर्फ ये रीडेबल हो ना कि राइटेबल। ओके, यहाँ पे लिखना है रीड ओनली। ओके, तो यहाँ पे ओनली, कंट्रोल एस और इससे रन करते हैं। परफेक्ट, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद मुझे एक यहाँ पे एंट्री फील्ड चाहिए, 2 बटन चाहिए। ओके, तो एंट्री फील्ड का कोड ऊपर हमारे पास है बहुत सारे, तो किसी भी एक को उठा लेते हैं। तो एंट्री एंट्री यहाँ पर ये एंट्री क्राइम वाली लिख, कॉपी, और नीचे आते हैं यहाँ पर पेस्ट। तो यहाँ पे इसे हम चेंज कर लेते हैं सर्च एंट्री, इसका नाम भी चेंज कर देते हैं सर्च। ओके, सर्च यहाँ पे टेक्स्ट कर लेता है। ओके, TXT। देन इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो होगा सर्च फ्रेम के अंदर, और इसकी वेट मुझे इतनी नहीं चाहिए, 18 कर लेता हूँ। एरियल सेम, देन इसका ग्रिड वाला ये हटा के इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, सिर्फ यहाँ पे कॉलम चेंज करना है, सेकंड कंट्रोल एस और इसे रन करते हैं। तो देख सकते हैं एंट्री आ चुके हैं। सिंपल 2 बटन चाहिए, तो ऊपर से कॉपी पेस्ट करना है बटन को भी। तो यहाँ पर हमारे पास बटन्स हैं, तो देन कॉपी और यहाँ पे सिंपल पेस्ट। तो फर्स्ट वाला मुझे चाहिए सर्च के लिए। ओके, ये सर्च बटन होगा। तो देन यहाँ पे एक ये सर्च ऑल होगा। ओके, ऑल बटन, तो इसके नाम चेंज कर लेते हैं, सर्च बटन, और ये होगा ऑल। ओके, तो हमने कुछ गलत किया, बटन ऑल, तो ये होगा सर्च, शायद सर्च की स्पेलिंग गलत है, और ये होगा शो ऑल। ओके, और कंट्रोल एस करते हैं। इससे पहले हमें इसे रो और कॉलम चेंज करने होंगे, तो ये इसका पाथ हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ओके, और इसके कॉलम चेंज करने हैं सिर्फ थर्ड, और सेम यहीं पर भी पेस्ट, और ये होगा फोर्थ, कंट्रोल एस और इसे रन करते हैं। ओके, तो हमने गलत किया कुछ, तो ये बटन फ्रेम के ऊपर है ऑलरेडी, तो सर्च फ्रेम के ऊपर आनी चाहिए। ओके, तो इसे कॉपी पेस्ट, कंट्रोल एस, आप देखते हैं। परफेक्ट, तो आप देख सकते हैं ये दोनों बटन आ चुके हैं। ओके, तो ये सर्च की बात हो चुकी है हमारी। अब यहाँ पे नीचे हमें एक टेबल बनाना है। ओके, तो टेबल हम ट्री व्यू से मदद से बनाते हैं, तो जल्दी से बना लेते हैं इसे। तो किस तरह बनाना है पहले दिखा दो। तो इस तरह हमें टेबल बनाना है, जैसे केस ID, क्रिमिनल नेम, ये सारी चीज़ें। ओके, तो चलते हैं यहाँ पर, पहले इसे हटा देते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो टेबल बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें सर्च के हो चुके हैं, अब टेबल बनाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टेबल बनाने के लिए। तो हम एक टेबल फ्रेम बना लेते हैं नीचे। ओके, तो नाम ही लिख लेता हूँ टेबल फ्रेम। ओके, टेबल फ्रेम फ्रेम टेबल फ्रेम सिंपल फ्रेम होगा। ओके, देन फ्रेम, ये जो फ्रेम है डाउन फ्रेम के अंदर ही होगा। ओके, डाउन, ऊपर वाला। ओके, देन डाउन फ्रेम के अंदर होगा, और ये जो फ्रेम होगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टाइल और थोड़ी सी बॉर्डर, बॉडी दे देते हैं। ओके, तो बॉडी 2 कर लेता हूँ, और स्टाइल देते हैं रिलीफ की, रिलीफ स्टाइल राइज देते हैं हम, तो राइज। ओके, देन नीचे आते हैं, इस टेबल फ्रेम को हम कॉपी देन पेस्ट। अब यहाँ पर मुझे इसे प्लेस करना होगा सिंपल, तो प्लेस प्लेस हम करेंगे एक्स एक्सेस से 0 पर, और वाई एक्सेस से ऊपर। ऑलरेडी सर्च का फंक्शन है हमारे पास, सर्च टेबल है, थोड़ा सा नीचे आना चाहिए 60 पर, और इक्वल्स टू इसकी वीट कितनी होनी चाहिए। ओके, तो टेबल की वीट होनी चाहिए मेरे हिसाब से 4, ओके 1470, और इसकी हाइट देनी है हमें, हाइट में कर देता हूँ 170। ओके, तो इसे कंट्रोल एस करते हैं और इसे रन करके देखते हैं एक बार। तो देख सकते हैं आपका टेबल बन चुका है। ओके, तो ये ग्रे कलर का,
ओके, तो इसी के अंदर हमारे सारे हीडर आ जाएंगे, तो इसे हटा देते हैं। तो सिंपल हमें इसके अंदर ट्री व्यू बनाना है। जो हम हीडर देखते हैं हमारे पास यहाँ पर, ये जो हीडर है केस आईडी क्रिमिनल नंबर, तो ये हीडर होते हैं। तो इसे बनाने हमें, तो इसे बनाने के लिए हमें ना ट्री व्यू का इस्तेमाल करना होता है। ओके, तो इससे पहले हमें टेबल के अंदर स्क्रॉल बार भी बनाने होते हैं। तो पहले ऊपर मैं स्क्रॉल बार बना लेता हूँ। ओके, तो जस्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार बनाने के लिए हमें सिंपल स्क्रॉल एक्स स्क्रॉल वाई होता है। जैसे ये स्क्रॉल क्या होता है, ये बॉटम में है और ये है राइट साइड में। ओके, तो हम इसे एक्स कहते हैं, इसे वाई कहते हैं। तो उसी तरह हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्रॉल एक्स। ओके, स्क्रॉल एक्स इक्वल्स टू, देन ये स्क्रॉल एक्स जो है टीटीके के अंदर स्टाइलिश स्क्रॉल बार होते हैं हमारे पास। ओके, तो उस स्टाइलिश स्क्रॉल बार को लेते हैं, स्क्रॉल देन स्क्रॉल बार। ओके, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, स्क्रॉल बार। देन यहाँ पर हमें क्या करना है शायद, ओके ठीक है। तो स्क्रॉल बार जो हम बना रहे हैं ये टेबल फ्रेम के ऊपर बना रहे हैं, तो इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो और इसकी ओरिएंट देनी होती है हमें, ओरिएंट। अब ओरिएंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल दे देते हैं, पहले कैपिटल देना है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजेंटल। ओके, स्पेलिंग सही से होनी चाहिए। उसी तरह वर्टिकल भी होता है, यहाँ पे देना है मुझे वर्टिकल। ओके, वर्टिकल। अब कंट्रोल एस कर लो, ये आपको कुछ शो नहीं करेगा अभी के लिए, देख सकते हैं। ओके, तो इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें जो स्क्रॉल बार बनाने हैं इसके और चीज़ें हैं। यहाँ पे वाई कर लो, ये वाई के लिए और ये एक्स के लिए। ओके, तो नीचे हम ट्री व्यू बनाएंगे, उसी ट्री व्यू के लिए हमें देना है। ओके, ये स्क्रॉल बार। तो सेल्फ डॉट हमें टेबल बनाना है, क्रिमिनल नाम से टेबल बना लेता हूँ, क्रिमिनल टेबल इक्वल्स टू, यहाँ पे टीटीके के अंदर ट्री व्यू होता है, ट्री व्यू। ओके, ट्री व्यू नाम से टेबल होता है, इसके अंदर हमें हीडर देने होते हैं। ओके, अब ये कहाँ पर बनाना है, टेबल फ्रेम के अंदर। जैसे ये टेबल फ्रेम है हमारा। ओके, टेबल फ्रेम के अंदर होते हैं। अब उसके कॉलम, जैसे मैंने आपको दिखाया था कॉलम, ये जो कॉलम है केस आईडी, केस नंबर, क्रिमिनल नेम, तो ये सारे देने होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखना होता है पहले, जैसे कि यहाँ पे कॉलम, ये कॉलम है। ओके, तो कॉलम, अब यहाँ पे हमें कॉलम के नाम देने होते हैं एक टपल के अंदर। अब यहाँ पे डमी नाम देने होते हैं, आप नंबर दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको पता चले कितने हीडर हैं हमारे। ओके, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, नाम के हिसाब से दे सकते हैं, या 1 2 3 4 इस तरह नंबर भी दे सकते हैं। तो मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नंबर ही दे देता हूँ, 1, जैसे यहाँ पे 2 3 सारी चीज़ें मैं लिख के आता हूँ आपके पास क्या क्या कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने सारी चीज़ों को लिख लिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 हमारे पास हीडर के नाम है, 14 है। ओके, 14 है हमारे पास एंट्री, और सारे नाम हमने लिख लिए। ओके, 14 है तो 14 यहाँ पे काउंट करना ज़रूरी होता है। ओके, तो 14 लिख ले, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा करके स्क्रॉल कमांड, स्क्रॉल एक्स जो स्क्रॉल था हमारा उसे हमें सेट करना होता है। ओके, डॉट करके सेट, देन उसी तरह वाई स्क्रॉल कमांड इक्वल्स टू स्क्रॉल वाई डॉट सेट करना होता है। ओके, स्क्रॉल के लिए ये जो स्क्रॉल है हमारा इसी तरह। ओके, तो ये सेट करना होता है टेबल के अंदर। सिंपल यहाँ पे सेल्फ लगाओ, क्योंकि ये सेल्फ क्यों लगा रहे, इस टेबल को हम कहीं पर भी एक्सेस कर पाए। ओके, तो ये करने के बाद, सॉरी, इस टेबल को, ट्री व्यू को अभी क्लोज नहीं करना है, सारी चीज़ों, ये जो स्क्रॉल बार क्लोज होने के बाद हमें क्लोज करना है। ओके, तो नीचे आते हैं, पहले स्क्रॉल बार को हम पैक कर लेते हैं। ओके, स्क्रॉल, जो स्क्रॉल है ये स्क्रॉल एक्स डॉट, इसे पैक कर लेते हैं। ओके, अब इसे पैक करने के लिए साइड देना होता है हमें, किस साइड में हमें पैक करना है। स्क्रॉल एक्स क्या होता है, बॉटम में, तो बॉटम, और ये बॉटम में लिखने के बाद आपको फील करना है इसे, पूरा फील ये एक्स एक्सिस में होना चाहिए। ओके, उसी तरह मुझे वाई भी होता है। अब ये जो है वाई, जो हमारा स्क्रॉल बार होता है ये राइट साइड में होता है। ओके, और इसका वाई एक्सेस होता है। ओके, परफेक्ट। ये होने के बाद सिंपल नीचे आते हैं, सिंपल हमें स्क्रॉल एक्स को
कन्फिग करना होता है, मतलब ये इस टेबल के बाद कन्फिग करना होता है। जैसे यहाँ पे ये टेबल, जैसे ये स्क्रॉल बार घूम रहा है, ये टेबल के जो भी अंदर कुछ भी चीज़ें हैं वो भी घूम रहे हैं, तो इसे कन्फिग करना कहते हैं, कमांड देना होता है। तो ये जो है स्क्रॉल एक्स स्क्रॉल वाई, इसे कॉपी कर लो, यहाँ पे लिखना होता है कन्फिग। ओके, कन्फिग लिखने के बाद इसके अंदर कमांड देनी होती है, कमांड देन इक्वल्स टू, देन इसके अंदर सेल्फ, जो भी आपका टेबल का नाम है ये क्रिमिनल टेबल के साथ हमें जोड़ना है, डॉट करके। ओके, इसके साथ जोड़ने के बाद हमें ये एक्स व्यू में दिखे। ओके, तो ये यस नहीं, एक्स व्यू में दिखना चाहिए। और नीचे भी हमें वाई के लिए सेम चीज़ करनी है, ये वाई और यहाँ पे ये वाई। ओके, सिंपल। ये होने के बाद सिंपल आप देख सकते हैं, कंट्रोल एस करके इसे रन करते हैं एक बार, तो देख सकते हैं आपके स्क्रॉल बार आ चुके हैं। ओके, अब इसके अंदर डेटा नहीं तो ये घूमेगा नहीं। ओके, फुल डेटा होना चाहिए, जैसे यहाँ से बाहर चला गया तो ये ऐसे कर सकते हैं, इसे स्क्रॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये स्क्रॉल बार बन चुके हैं हमारे टेबल के अंदर। अब हीडर बनाने हमें यहाँ पर दिखनी चाहिए, तो इस पर काम कर लेते हैं, नीचे आते हैं। तो हीडर बनाने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सेल्फ डॉट टेबल का नाम, ये टेबल का नाम, देन यहाँ पे लिखना है हीडर। ओके, हीडर नहीं, शायद हीडिंग लिखना है, मैं ही गलत लिख रहा हूँ, हीडिंग। अब हीडिंग देना है, ऊपर जो लिखा है आपने वन, पहला जो वन लिखा है वन लिखना है। वन लिखने के बाद उसके बाद हमें क्या टेक्स्ट देनी है इस वन की, तो पहला तो केस आईडी है, तो यहाँ पे टेक्स्ट देना होता है केस आईडी। तो क्या दिखाना है हमें यूज़र के पास, केस आईडी। ओके, तो उसी तरह मुझे सारी चीज़ों की लिखनी है, तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। ओके, तो मैंने सारी चीज़ों के नाम लिख लिए हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 क्रिमिनल नेम, ये सारी चीज़ें। ओके, तो जो ओरिजिनल हमें दिखाना है जो टेबल में हमें हीडर में, तो यहाँ पे सामने लिखा है और इसका डमी नाम जो है 1 2 3, ये सारी चीज़ें लिख लिए। इससे काम होगा क्या, नहीं, हमने टेबल को अभी तक पैक नहीं किया है। ओके, जब तक पैक नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें हमें शो नहीं करेंगे टेबल के अंदर। ओके, तो पहले तो इसे पैक कर लेते हैं, फिर हम आते हैं। ओके, सेल्फ डॉट, जो ये टेबल है हमारा क्रिमिनल टेबल, इसे पैक करना है। ओके, डॉट पैक। अब पैक में क्या होता है, पैक आप पैक में साइड दे सकते हैं, जैसे कि ये टेबल है तो फील करेगा ये बोथ साइड को। ओके, बोथ साइड में फील होना चाहिए। देन एक्सपांड होता है इसके अंदर, ये एक्सपांड 1 से हो, और कंट्रोल एस दिखा देता हूँ आपको क्या हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं पूरे टेबल के अंदर ही एक्सपांड हो रहा है। अब यहाँ पे एक हीडर गायब है, और इसकी जो भी लेंथ जो वीट है ये बिल्कुल अलग ही तरह है, आप देख सकते हैं। ये स्क्रॉल बार तो काम कर रहा है, मगर इसकी वीट थोड़ी सी अलग अलग साइड हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर एक गायब है, तो इस सारी चीज़ों को हम ठीक करेंगे, तो इसे हटा देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें ठीक करने के लिए पहले तो पहला जो एक नाम गायब था, इसे करने के लिए हमें सेल्फ लिखना होता है यहाँ पे डॉट, और ये क्रिमिनल टेबल है, इसे पेस्ट कर लो। और इसके अंदर हमें एक चीज़ लिखनी होती है, जैसे यहाँ पे शो, और यहाँ पे हमें सिंपल इक्वल्स टू करके हीडिंग्स लिखनी होती है, हीडिंग्स। ओके, कंट्रोल एस कर लो। अब देख लेते हैं इसे रन करके, तो जो पहला नाम गायब था तो ये बिल्कुल सही से आ रहा है। थोड़ी सी इसकी वीड भी हम सेट कर सकते हैं, जिससे कि ये बहुत लंबी हो रही है। ओके, इतनी नहीं चाहिए, तो इसे सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं। एक चेंज करना है यहीं पर, ये पैक नीचे ही रहने दो। ओके, तो सिंपल हम इसे, इसके जो भी कॉलम है इसकी वीट कम ज़्यादा कर सकते हैं हमारे हिसाब से। जैसे सेल्फ यहाँ पे, अब ये टेबल है, इस टेबल को हम कॉपी, और इसको लिखना होता है कॉलम। अब इसके अंदर हमें जो भी हमने वन के लिए डमी नाम लिखना है, देन उसके सामने इसकी वीट लिखनी है, कितनी देनी है। अब वीट आपके हिसाब से इसके हर एक चीज़ के आप सेट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल एस करेंगे तो पहला दिखा दो, देखिए ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं, ये कम हो चुके हैं। ओके, तो उसी तरह हर एक चीज़ के लिए आप कर सकते हैं, तो मैं जल्दी से करके आपके पास आ जाता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे सबके नाम लिख लिए, जैसे हमने ये लिखा था उसी तरह मैंने हर एक चीज़ लिख ली है। ओके, सबके बीट 100 की है, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके हिसाब से। ओके, तो कंट्रोल एस करते हैं और इसे रन करके देखते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हर एक चीज़ की आपकी जो भी लेंथ है वीट है सेट हो चुके हैं। ओके, तो ये टेबल तो बन चुका है, इस टेबल के अंदर सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, आप डेटाबेस में डेटा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो भी स्क्रॉल बार है ये छोटे हो चुके हैं, क्योंकि ये फिट हो चुके हैं, इस जो भी हमारा टेबल है इसमें फिट हो चुके हैं। अगर ये बाहर चला जाता तो ये स्क्रॉल बार काम करता,
तो ये बाहर डेटा नहीं गया है तो ये स्क्रॉल बार अभी तो काम नहीं करेगा। ओके, मगर यहाँ पे स्क्रॉल बार है, देख सकते हैं। ओके, देन मुझे यहाँ पर एक टाइटल था जैसे कि क्राइम एजेंसी, नेशनल क्राइम एजेंसी, ये टाइटल दे देते हैं। फिर ये हमारा यूज़र इंटरफेस बिल्कुल तैयार हो जाता है। ओके, तो इसे हटा देते हैं। शायद मेरे हिसाब से ये शो ऑल के बाद था। ओके, तो सिंपल ये लेबल था शायद। तो लेबल के लिए क्या करते हैं, ऊपर से एक लेबल कॉपी कर लेते हैं। शायद किसी भी एक लेबल को कॉपी कर लेते हैं। शायद नीचे भी लेबल्स थे शायद, फिर भी इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी, देन नीचे आते हैं। शो ऑल कहाँ पर बटन है, शो ऑल से शो ऑल यहाँ पर। ओके, तो ये सिंपल हमें इसे चेंज करना है। तो यहाँ पे क्राइम एजेंसी नाम रख देते हैं, एजेंसी कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे ये अपर फ्रेम नहीं, ये सर्च फ्रेम के ऊपर ही था। और मैं इसका जो भी प्लेस भी कर सकते हैं इसे, तो मैं इसे प्लेस भी कर सकता हूँ, मैं प्लेस ही कर देता हूँ। या आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे हमने किया था, ये शो ऑल बटन है, शायद ये एक प्लेस किया था हमने। तो टेबल फ्रेम मैंने यहाँ पे, ओके मैंने यहाँ पे नहीं, इसे कंट्रोल एक्स करते हैं यार। ये जो है टेबल फ्रेम है हमारा, तो कमेंट नहीं किया इसीलिए मैं इसी के अंदर डाल दिया था टेबल फ्रेम। मैं भी सोच रहा था ये टेबल फ्रेम के अंदर क्यों आ रहा है। ओके, तो ये यहाँ पर होना चाहिए। और ये जो है ये सिंपल, ये जो सर्च फंक्शन के बाद आएगा ग्रिड, ये जो है रो 0 पर होगा। और ये जो कॉलम है ये 5 पर कर देते हैं। ओके, इसके सामने। और इसकी जो फाउंट है, मैं फाउंट इसकी थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, थोड़ी सा बड़ा टाइटल दिखना चाहिए 30। और शायद यहाँ पे टेक्स्ट देनी है मुझे। ओके, नेशनल क्राइम, यार मैंने गलत दे दिया, क्राइम एजेंसी। ओके, क्राइम एजेंसी, और इसे हटा देते हैं इस कोलन को, कोलन की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पे बैकग्राउंड जो है सेम होगा, मगर इसका जो फॉरग्राउंड कलर होगा FG, ओके स्मॉल कर देते हैं FG, ये होगा क्रीमसन। कलर के नाम है ये, अलग मत समझो ये क्या लिखा है, कलर का नाम है। ओके, जस्ट कलर नेम। और यहाँ पर मुझे ना इसकी पैड वाई नहीं चाहिए, पैड X ही चाहिए। और कंट्रोल S, और इससे पैड वाई थोड़ा सा, पैड X ना थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं। कंट्रोल S, और इसे रन करके देखते हैं। बिल्कुल सही, थोड़ा सा ना ऊपर ले लेते हैं, नीचे आ चुका है चिपक के नीचे। ओके, तो शायद ना मैं यहाँ पे पैड वाई जो है -1 कर देते हैं, देखते ही होता है क्या। शायद स्पेलिंग गलत, ये इसके अंदर लिखा होता है कभी कभी, कुछ रूल होते हैं इसके। मस्ट बी पॉजिटिव स्क्रीनिंग, यार ये 0 कर देते हैं, पॉजिटिव ही बोल रहा है, फिर भी ये चिपक के लग रहा है मुझे। मैं इसे क्या करता हूँ, कोई बात नहीं, चिपक के भी थोड़ा सा वाई जो है ना, X जो है ना 20 करते हैं, और ये थोड़ा सा बाजू में हट जाएगा। बिल्कुल सही है अभी, फिर भी थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। ओके, इसका X जो है कंट्रोल S, और इसे रन, ठीक है फिर भी ठीक है। तो ये नेशनल क्राइम एजेंसी, ओके, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो अभी। ओके, तो ये सारी चीज़ें, यूज़र इंटरफेस बिल्कुल परफेक्टली बन चुका है हमारा। ये टेबल बन चुका है, ये सर्च, ये कॉम्बो बॉक्स, एंट्री, सर्च 2 बटन, ये नेशनल क्राइम एजेंसी टाइटल, ये सब अब हमारा रेडी है, जो भी यूज़र इंटरफेस हमारे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। ओके, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ इन सारी चीज़ों की फंक्शनलिटी देखनी है, रिकॉर्ड, अपडेट, ये सारी चीज़ें। ओके, इस पर डेटा भरने के बाद यहाँ पे हमें टेबल के अंदर शो करना चाहिए, और जो भी डेटाबेस हम यूज़ करने वाले हैं माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर, ये सारा डेटा हमें भरना चाहिए। ओके, अब आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पता होगा। तो अगर मेरे साथ फॉलो कर रहे हो तो माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज़ करने वाला हो, उसी के साथ वर्कबेंच हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो
ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।